आज हम ऐसे दुनिया में जी रहा है, हमारा पैसा हमारे पॉकेट में नहीं, हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है। एक क्लिक पर सब्जी से लेकर सोना तक खरीदा जा सकता है। यानी कम से कम पैसा से लेकर महंगा से महंगा सामान तक एक क्लिक पर खरीदा जा सकता है। जिस रफ्तार से हमारा डिजिटल का सुविधा जो है बढ़ रही है, इसी तरीके से जो साइबर फ्रॉड है, साइबर क्रिमिनल है, जो फ्रॉड का संख्या है वो धीरे धीरे भी बढ़ रहा है। आज का चोर जो हमारा भरोसा तोड़ता है, यानी चोर को ये ताला चाबी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा भरोसा को तोड़कर एक क्लिक पर, एक OTP पर हमारा ज़िंदगी की कमाई उड़ाया जा सकता है। इसलिए हम बात करेंगे इस डिजिटल की दुनिया में अपने आप को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, आज स्कैमर जो है बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो AI का इस्तेमाल करके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करा सकता है। इसलिए हमें मेन 3 बड़े डिजिटल स्कैम से हम बचने के लिए हमें समझना पड़ेगा। हम इस बात को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है AI वॉइस क्लोनिंग। आजकल जो हैकर्स है ना, जो अपने दोस्त का या रिश्तेदार का किसी आपका जान पहचान का आवाज़ निकाल देता है और हूबहू उसका आवाज़ निकाल के आपको बोलता है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर दो। लोग भावुक में होकर बिना सोचे समझे, बिना जांचे तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। नंबर 2 है डिजिटल अरेस्ट। इसमें आपको एक फर्जी पुलिस अधिकारी, CBI या कस्टम अधिकारी बनकर आपको डराया धमकाया जाता है। ये बोलता है आपके नाम पे कोई अवैध पार्सल पकड़ा गया है और आपको हमने डिजिटल अरेस्ट किया है। यानी वो वीडियो कॉल पर आपको लगातार कांटेक्ट में रहेगा और वो बोलते हैं वीडियो कॉल कनेक्शन नहीं करना है और दूसरे के साथ नहीं मिलना है और आपको हमने डिजिटल अरेस्ट कर दिया है। आपको जो है फ्रॉड पकड़ा गया है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग में आप फंस गए हो, आपको हम अरेस्ट किया है, ऐसे बोल के डराया धमकाया जाएगा। अगर आपने हमारा बात नहीं माना तो आपको जेल जाएगा, ऐसा डराएगा। यानी आपको डरा के धमका के आपको पैसा, दुनिया भर का पैसा जितना आपको पैसा है वो आप उससे ट्रांसफ़र कराएगा। नंबर 3 है फर्जी इन्वेस्ट और वर्क फॉर होम। ये बोलते हैं रोजाना 2 घंटा काम करो, आपको 5,000 दूंगा, नहीं तो दूसरा बोलेगा क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में आपको पैसा डबल करा के दूंगा। ऐसे ही बातें बता देता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में और उनका बात समझकर ये लालच में आ जाते हैं और बड़ी रकम उस व्यक्ति से ले जाते हैं। स्कैमर उस व्यक्ति से ले जाता है। दोस्तों, हमने ये पता चल गया स्कैमर से, हमने बड़े स्कैमर से मेन 3 चीज़ है, उससे ज़्यादा स्कैम होता है। उसके हम कैसे बचना है वो हमने जानना ज़रूरी है। तो मेन सुरक्षा 4 जो नियम है हम समझ गया तो हम स्कैमर से बच सकते हो। इसलिए हम आपको 4 बड़े नियम जो है वो हम याद रखेगा, हम समझ गया तो आपको स्कैमर से बच सकते हो। नंबर 1 है रूल ऑफ सस्पिशन। अगर आप कोई डील ऑफर ज़रूर से ज़्यादा अच्छा लग रही हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, इसका मतलब वो 100% फर्जी है। बिना लालच के आपको घर में बैठे बैठे कोई पैसा नहीं देता। नंबर 2 है रूल ऑफ वेरिफिकेशन। अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त उसका आवाज़ निकाल के या वो खुद भी बोल रहे हैं आपको आप मुसीबत में हो, पैसा ट्रांसफ़र करो, तो आपने पहले क्या करना है, उस बंदे का फ़ोन तो काट करना है और दूसरा नंबर से आप किसी और के नंबर से कॉल करना है, वो खुद ही वेरीफाई करना है वो बंदा आपका दोस्त है, रिश्तेदार है वो या स्कैमर है। यानी उसी टाइम आपने एक्शन नहीं लेना, थोड़ा सोचो समझो और दूसरा नंबर से कॉल करो और फिर वेरीफाई करो। नंबर 3 है पासवर्ड और बायोमेट्रिक सुरक्षा। यानी हम लोग क्या होते हैं, हर आदमी जो है पासवर्ड बनाते हैं, वो आसान पासवर्ड ढूंढते हैं। आसान पासवर्ड किस लिए, पासवर्ड क्यों बनाते हैं? पासवर्ड तो हमको दूसरे को नहीं पता करने के लिए पासवर्ड बनाते हैं। कभी भी हमने आसान पासवर्ड नहीं बनाना। जैसे हम लोग अपने नाम डाल के या अपने जो जन्म तिथि डाल के हमने पासवर्ड बनाना नहीं है। ऐसा पासवर्ड बनाओ जो आप दूसरे बंदे को समझने में मुश्किल हो जाए। कभी भी पासवर्ड को आसान नहीं बनाना है। यानी अपने नाम और जन्म तिथि इस टाइप का जो सब जानते हैं, डॉक्यूमेंट में जो मिलते हैं, ऐसे पासवर्ड मत बनाओ। दूसरा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है मोबाइल के अंदर एक सिस्टम बनाया है। ये सभी जैसे बैंक या कोई ऐप्स में होता है। पक्का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA है जो बोलते हैं, इसको हमेशा ऑन करके रखना है। नंबर 4 UPI का नियम। हमेशा याद रखें, UPI पिन जो है हम पैसा रिसीव करने के लिए नहीं होता, वो ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। तो आपको बोलते हैं पैसा रिसीव करो, UPI पिन क्लिक करो, वो गलत है। क्योंकि UPI पिन जो है वो हमेशा किसी को पैसा भेजने के लिए होता है, ना कि पैसा रिसीव करने के लिए।
अगर दुर्भाग्य से यानी आपका गलती से आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप क्या करें। इस समय फ्रॉड हो गया तो आपको घबराना नहीं है, समय कीमती है, दिमाग से काम लेना है। नंबर 1 है, फ्रॉड होने के 2 घंटा के अंदर आपने साइबर क्राइम जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर कॉल करें। अगेन दोबारा बताता हूँ, 1930 पर आपने कॉल करना है। आप cybercrime.gov इन पर जाकर मानी साइबर क्राइम के वेबसाइट में जाकर भी आप रिपोर्ट दर्ज कराया जा सकता है। अगर आपने शुरुआती समय पर आपने रिपोर्ट दर्ज कराया तो बैंक क्या करेगा, आपको स्कैमर का जो अकाउंट है फीस करा देगा। फिर जो फीस कराने से क्या होगा, जो पैसा जो है आपको वापस मिल सकता है। तीसरा है, आपने बैंक में जाकर ना बैंक अकाउंट और कार्ड वगैरह जो है उसको ब्लॉक कराना है अगर आपके पास फ्रॉड हो गए तो। दोस्तों अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, आज डिजिटल की दुनिया है, बहुत अच्छा बेहतरीन दुनिया है, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल जो है सुविधा सही तरीके से करना है और यानी सावधानी से करना है। याद रखें, आपका जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, यानी आपका जागरूकता ही आपका बचा सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।